अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? एक भाई का कमेंट है कि जर्मनी में जो उबर की टैक्सी की उन्होंने पूछी है, लेकिन मैं उबर के रिलेटेड आपको बताऊँगा, क्योंकि टैक्सी की जो नॉर्मल कंपनी बनानी है ना, वो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है इस नज़र में कि उसमें पैसे ज़्यादा चाहिए। लेकिन जो उबर जिसे हम मिड वैगन कहते हैं, जिसमें उबर है, बोल्ट है या किसी भी तरह के जो ऐप्स हैं जिनके साथ कंपनीज़ गाड़ियाँ चलाती हैं, उसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। सबसे पहली बात है कि जो स्पेन में रहने वाले हैं वो जानते हैं कि जो स्पेन में वीटीसी का लाइसेंस है बहुत एक्सपेंसिव है और बहुत ज़्यादा सिटीज़ में वो आजकल मिल ही नहीं रहा। जर्मनी में इसके बरअक्स है। जर्मनी में आपको काम की इजाज़त होनी चाहिए। आपको जर्मनी में 1 साल के अलावा कोई भी रेज़िडेंस कार्ड मिला हो तो आप ये काम कर सकेंगे। दूसरी तौर पे अगर आपके पास यूरोपियन पासपोर्ट है तो फिर आपके लिए बहुत ईज़ी है। कैसे ईज़ी है कि जर्मनी में उबर शाइन करना या उबर के लाइसेंस लेने के लिए जिस तरह वीटीसी का लाइसेंस मिलता है, जर्मनी में वो बिल्कुल भी एक्सपेंसिव नहीं है। मैक्सिमम 800 से 1000 यूरोज़ का खर्चा है। प्रॉब्लम कहाँ पे आती है? प्रॉब्लम आती है कि जब आपको जर्मन लैंग्वेज नहीं आती और जो यहाँ का IHK चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, वहाँ पे आपने एक एग्ज़ाम देना होता है। क्योंकि जो जर्मनी में टोटल सिस्टम है, यहाँ पे हाउस-बिल्डिंग चलती है। अब हाउस-बिल्डिंग क्या चीज़ है कि आपने कोई भी काम करना है, आपने रेस्टोरेंट डालना है, आपने दफ़्तर का काम डालना है, आपने ट्रैवल एजेंसी डालनी है, आपने उबर का काम करना है, आपने IT का काम करना है, तो आपको हाउस-बिल्डिंग चाहिए, सर्टिफ़िकेट चाहिए उस चीज़ का कि मैंने ये किया हुआ है, मैं इसके अहल हूँ। अब जब आपको जर्मनी में आके वो unternehmer शाइन करना है, जिसकी टोटल वैल्यू मेरे ख़्याल में 800 से या 1000 यूरो तक है मैक्सिमम, उसमें आपको एग्ज़ाम देना होता है। एग्ज़ाम किस चीज़ का? कि मैं कस्टमर से कितना टैक्स लूँगा, मैं टैक्स रिटर्न कैसे जमा करवाऊँगा, मैं फ़िनांसम में अपने टैक्स की रिटर्न को कैसे सारा फ़ाइल करूँगा। इस तरह की ये चीज़ों के सवाल होते हैं और सवारियों से मैं सारा आपका काम के रिलेटेड जो एग्ज़ाम है ना, ये आपने देना है। अब इसमें जर्मन लैंग्वेज का बिल्कुल किरदार है। B1 लेवल तक आपको जर्मन लैंग्वेज आनी चाहिए, फिर जाके आप ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। इंग्लिश के साथ ये नहीं चलता, किसी और लैंग्वेज में ये एग्ज़ाम नहीं है। हालाँकि जर्मनी में जो ड्राइविंग लाइसेंस है, वो आप इंग्लिश के साथ कर सकते हैं। नॉर्मल अगर आपने कहीं पे उबर चलानी है एज़ अ टैक्सी ड्राइवर, तो उसके लिए कोई एग्ज़ाम नहीं है। उसका पी-शाइन 200-300 यूरो में बन जाता है और वो 5 साल के लिए वैलिड है। उसके लिए कोई ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपको जर्मन आती हो और ना ही कोई एग्ज़ाम होता है। सिर्फ़ मेडिकल का जो डॉक्टर का रिएक्शन टेस्ट है मेडिकल का, वो लगता है और वो 200-300 यूरो आपका टोटल लग जाता है, आपका पी-शाइन बन जाता है, आप उबर चलाने के काबिल हो जाते हैं। अब जो unternehmer शाइन है दूसरा अपना बिज़नेस डालने का, उसमें स्टार्टिंग पे यही है कि आपने जिस दिन unternehmer शाइन कर ली, उसके बाद आपने गाड़ी को एक नंबर प्लेट लगवानी है जो कि बिज़नेस वाली होगी, जो कि पैसेंजर वाली होगी, उसकी इंश्योरेंस आपने करवानी है, गाड़ी लेनी है और जनाब आप अपनी गाड़ी चला सकते हैं। मेरे ख़्याल में नया आने वाला बंदा उसके लिए थोड़ी मुश्किल है। उसके लिए सबसे आसान तरीका है कि जो बंदा पहले से ही unternehmer शाइन जिसके पास है टैक्सी की, उससे आप अपना एक लाइसेंस ले लें उससे, क्योंकि वो ऑथराइज़ होता है 15, 20, 30 गाड़ियाँ को वो लाइसेंस दे सकता है। तो महीने का 300 साढ़े 300 यूरो आप उसे पे करते हैं और अपनी गाड़ी को आप उसके साथ रजिस्टर करवा लेते हैं। इसमें क्या होता है कि जितने चार्जेज़ हैं, जितना खर्चा है, जितना रिपेयर एंड मेंटेनेंस है, जितना फिनांस सम है, जितना टैक्स वैक्स है, वो आपने क्लियर करवाना है। उसके अलावा आपने 300 साढ़े 300 यूरो उस बंदे के साथ जो भी बात की है, वो दे देना है। वो साल बाद रिन्यू होता रहता है, 2 साल बाद रिन्यू होता है। जब तक आप अपना unternehmer शाइन नहीं कर लेते, आप इसी तरह चलते रहें। ये एक क्विक तरीका है अपनी कंपनी स्टार्ट करने का। मेरी जो प्रेफ़रेंस है, मेरी नज़र में एकदम से आके नया काम इस तरह का नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप सेल्फ स्टैंडिंग होंगे कि आप अपना बिज़नेस कर रहे हैं, जिस तरह के स्पेन में हम ऑटोनोमो कहते हैं, तो आपको गवर्नमेंट को ज़्यादा चीज़ें शो करना होती हैं कि मैं स्टेबल हूँ, मेरी इनकम आ रही है। अगर फैमिली में कोई बंदा है जिसको रेज़िडेंस कार्ड दिलवाना है, उसके लिए भी प्रॉब्लम आ सकती है, या आपकी इनकम का लेवल इतनी जल्दी शो नहीं होता जब तक 1 साल गुज़र ना जाए। 1 साल आप किसी के पास उबर चलाएँ, उससे वर्क कॉन्ट्रैक्ट बनवाएँ और जब 1 साल गुज़र जाए, आपको सारी चीज़ों का पता चल जाए, थोड़ी बहुत आपको जर्मन लैंग्वेज भी आना शुरू हो जाए, तो फिर आप अपना unternehmer शाइन कर लें। नहीं तो बहुत से ऐसे बंदे हैं
आप ऑनलाइन जो ईबे क्लाइनेंसाइगन है, वहाँ पे जाके लिख भी सकते हैं कि जो लाइसेंस है इस काउंटर नंबर शाइन का वो मुझे चाहिए, तो आपको कॉन्टैक्ट्स उसमें मिल जाते हैं। और जब आप एक दफ़ा इस चीज़ के अंदर एंटर होंगे तो पाकिस्तानी कम्युनिटी, अफ़गानिश कम्युनिटी, ईरान की कम्युनिटी जो इसमें बहुत ज़्यादा इन है, उनके पास है आप अपना ठेके पे जिस तरह कहते हैं कि लाइसेंस ले सकते हैं। लेकिन वो 1 गाड़ी, 2 गाड़ी, 3 गाड़ी जितनी भी डालें, एट द एंड ऑफ द डे आपको कुछ ना कुछ परसेंटेज जो है ना उस बंदे को देना होगी जिसका आप लाइसेंस यूज़ कर रहे हैं। फिर वही बात है कि आपको कोई टोटल इंडिपेंडेंस नहीं है, किसी वक़्त भी उस बंदे के साथ कंपनी में को प्रॉब्लम बने, टैक्स में को प्रॉब्लम बने, तो आपके लिए भी प्रॉब्लम बन सकती है। बेहतर यही है कि पहला साल, 2 साल आप यहाँ पे आके उबर अपने किसी के साथ चलाएँ, किसी की गाड़ी पे चलाएँ, और जब आप थोड़ा-सा ज़ुबान को समझना शुरू कर दें, साथ-साथ कोर्सेज़ ले लें, साथ-साथ ईहाका के एग्ज़ाम भी होते हैं, तैयारियाँ भी करवाते हैं, स्कूल्स बने हुए हैं जो कि 400-500 यूरो लेते हैं, आपको इस काबिल करवा देते हैं कि आप जाके खुद टेस्ट दे सकें। एक नॉर्मल बंदे के लिए जो कि 3-4 साल से जर्मनी में रह रहा है, बहुत अच्छा ये काम है। प्यारी सी गाड़ी ले लें, फाइनेंस करवा लें और जनाब अपना जब आपका दिल चाहे ऐप ऑन कर लें। 7-8 हज़ार यूरो तक तो आप महीने का टर्नओवर कर सकते हैं। उसमें से बचते बचाते क्या हैं, वो फिर आप पे डिपेंड करता है कि आपका खर्चा क्या है। एक नॉर्मल जो टैक्सी चलाने वाला बंदा है, वो 3000 यूरो तक यहाँ पे कमा लेता है, नॉर्मल काम करके, बहुत ज़्यादा, एक छुट्टी करके भी। और ये नहीं कि दिन रात काम करना, 10 घंटे का अगर काम करें तो उसमें इतने पैसे आ जाते हैं। बाकी ये आपसे मैंने शेयर करना था कि यहाँ पे क्या सीन है। हाँ, वो चीज़ नहीं है कि जैसा स्पेन में है 40-50 हज़ार यूरो बीटीसी के लाइसेंस का देना पड़ता है, यहाँ पे वो चीज़ नहीं है। चीज़ें आसान हैं थोड़ी-सी। दुआ में याद रखिएगा। मिलूँगा मैं आपको फिर किसी अगली वीडियो में, किसी अगले टॉपिक के साथ। अल्लाह पाक आपके लिए, मेरे लिए आसानियाँ पैदा करें। अल्लाह हाफ़िज़।